बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी हंसी खुशी होंगे और आपके माता पिता की बात मान रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करें। आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए उनकी जो कविता है कठपुतली, उसकी व्याख्या बता रही हूँ। चलिए देखते हैं कठपुतली कविता की व्याख्या। तो गलती से मैंने सेकंड जो पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, वो पहले लिख दिया है। पहले उसकी व्याख्या है, उसके बाद पहले पैराग्राफ की व्याख्या है। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कठपुतली गुस्से से ... छंद छुए। ठीक है, इसमें देखें संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के कठपुतली नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। व्याख्या देखें। भावार्थ या व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मिश्र जी कहते हैं कि एक कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर एक कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य कठपुतलियां बोली कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद भाव को सुने हुए या छुए हुए, बहुत दिन से हम खुश नहीं हुए। ये पहले पैराग्राफ की व्याख्या थी। सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या थी बच्चों। अभी फर्स्ट पैराग्राफ ये है आपका। कठपुतली गुस्से से उबली ... छोड़ दो, मतलब मेरे सारे बंधन तोड़ दो, ये है इसका। अब इसमें संदर्भ तो उपरोक्त है, उपरोक्त माने जो ऊपर दिया गया है। अगर आपको, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अब यहाँ भी देख लें। अगर आपको एक ही कविता की कई पंक्तियां दी जाती हैं, उनकी व्याख्या करवाई जाती है, तो आप हर बार संदर्भ नहीं लिखेंगे, आप संदर्भ की जगह लिखेंगे उपरोक्त माने जो ऊपर दिया हुआ संदर्भ है, वही इसमें हर बार काम आएगा। संदर्भ कविता में केवल एक बार लिखा जाता है, संदर्भ बार बार नहीं लिखा जाता। बार बार केवल व्याख्या लिखी जाती है, जो कि हर पंक्ति की अलग होती है। अब यहाँ पे आप देखें, कवि कहते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबलकर बोली कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। धागे माने जिनसे कठपुतली नाचती है। मैं क्यों बंधन में हूं, कोई तो मेरे इन बंधनों को अर्थात धागों को तोड़ दो, अर्थात धागों को तोड़ दो और मुझे आजाद कर दो या स्वतंत्र, और मुझे आजाद कर दो या स्वतंत्र कर दो। अभी हम इसके देखेंगे तीसरे पैरा। इसमें यह है इसका कठपुतली कविता का बच्चों तीसरा पैराग्राफ। इसमें कठपुतली कहती है, हाय पहली कठपुतली बोली, हाय ये कैसी इच्छा मन में जगी। इसमें आप बाकी देख लें बुक में। इसमें संदर्भ तो उपरोक्त ही रहेगा, इसमें मैं पहले बता चुकी हूँ। व्याख्या इसकी इस तरह से है। कवि कहते हैं कि जब कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की या जाहिर की, जब उसने बताया कि मुझे स्वतंत्र होना है, सोचने लगी कि स्वतंत्र होना है, तो व्यक्त तो कर दी मगर फिर सोचने लगी। उसने ये तो कह दिया कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मगर फिर वो सोचने लगी कि हाय मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी, अगर हम स्वतंत्र भी हो गए, सभी कठपुतलियां मिलकर कहती हैं कि अगर हम स्वतंत्र भी हो गई तो हम कभी अपने खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। अतः हे ईश्वर, हम तो यूं धागों में बंधे हुए ही अच्छे हैं, हमें स्वतंत्र नहीं होना है। इतना सा ही व्याख्या थी बच्चों आपकी पोएम कठपुतली की, और उम्मीद करती हूँ आपको व्याख्या समझ में आई होगी। आप इसी बेस पे एग्जाम में इसको लिखेंगे, यही सही है। बाय बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।